नमस्ते बच्चों। तो हम लोगों ने चैप्टर 2.1 से 2.5 की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स किए। हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ें नहीं और हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में करें और नियमित रूप से प्रैक्टिस करें। तभी हम बोर्ड में आगे जाकर उसकी मतलब ऑलमोस्ट 90 या 95% का एम रख सकते हैं। तो आप हर कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करें और नियमित रूप से रोज प्रैक्टिस करें। और अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो हम जानते हैं कि P बाय Q, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, एक परिमेय संख्या है। और जहां पर कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, यानी कि कोप्राइम नंबर्स हैं। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। या तो वो एक शांत दशमलव प्रसार होते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरे अशांत आवृत्ति, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, जो कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो वो होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, यानी अपरिमेय संख्या होती है। तो रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेट होते हैं या नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि एक परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की प्रकृति के बारे में जानेंगे, कि वो कब शांत होते हैं और कब अशांत आवृत्ति होगी, या कब कब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो जैसे ये दिया हो गया है 0.375, तो इसको हम फ्रैक्शन रूप में लिख देंगे। 375/1000। तो इसको हम लिख सकते हैं 375/10⁻³ ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 1.512। तो इसको कर दिया 1.512/1000। तो इसको हम लिख सकते हैं 1512/1000। और इसको लिख दिया 10⁻³ तो हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में, यहाँ पर इन संख्याओं के हर में 10 की कोई घात के रूप में है। दोनों संख्याओं का हर 10 की कोई घात के रूप में है। अतः ये दशमलव प्रसार शांत प्रकृति के हैं, यानी कि डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स, दे आर पावर्स ऑफ 10। सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। तो हम ये जानते हैं कि 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होते हैं। तो 10 की घात को हम 10 और 5 की घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। लाइक पावर्स ऑफ 10 कैन बी कैन ओनली हैव पावर्स ऑफ 2 and 5 एज फैक्टर्स। लाइक जैसे ये है, अब इसको हम 2³ टाइम्स 5³ लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होते हैं। तो हम 10 की कोई भी धनात्मक घात को
दो और पांच की घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो ये जैसे 0.375 था यहाँ पर, उसको हमने 375/10³ लिख दिया। अब 10³ को हमने, 10 के फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं, तो 2³ टाइम्स 5³ लिख दिया। अब 5³ और 5³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2³ यानी 3/8। अब हम 1.512 को कर कर देखते हैं। तो 1512/10³ लिखा, फिर 1512 के ये हमने प्राइम नंबर्स लिखे यहाँ पर, और 10³ के लिखे 2³ टाइम्स 5³। अब 2³ और 2³ कैंसिल हो गया, तो हमारा वो हुआ 3³ टाइम्स 7, मतलब 189। और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0 और 5 रेज टू पावर 3। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे। तो ये हमने देखा कि 0.375 और 1.512 दोनों नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग नेचर के हैं, यानी ये दशमलव प्रसार शांत प्रकृति के हैं। और इनके हर यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को आप 2 की कुछ पावर m और 5 की कुछ पावर n के रूप में लिख सकते हैं, या 10 की किसी पावर k के रूप में लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर के हर को आप 10 की पावर k के रूप में, या 2 रेज टू पावर m टाइम्स m 5 रेज टू पावर n के रूप में लिख सकते हैं, तो वह नंबर, वह डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या प्रतिरूप से स्पष्ट है कि जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी टर्मिनेट होता है, उनके हर को 2 रेज टू पावर m टाइम्स 5 रेज टू पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ की m और n दोनों नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। तो इससे हमारा थ्योरम 4 बनता है, जो कि ये कहता है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है, यानी कि x एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, जैसे कि 0.675। ओके, वो टर्मिनेट होता है। तो x को p और q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जबकि q नॉट इक्वल टू 0 है। x को आप p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या हैं, यानी कि को प्राइम है, और यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर m और 5 टाइम्स 5 रेज टू पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां की m और n नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। तो अगर x कोई रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, तो x को किसी भी फॉर्म पी आई या क्यू, p/q में लिखा जा सकता है, या q है, हर है, तो हर एक, हर को आप
टू रेज टू पावर m टाइम्स फाइव रेज टू पावर n के रूप में लिख सकते हैं, जबकि m और n दोनों नॉन नेगेटिव पूर्णांक हैं। तो बेसिकली थ्योरम फोर ये कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, तो उसका हर जो कि को प्राइम है, जो कि प्राइम नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को आप टू रेज टू पावर n टाइम्स फाइव रेज टू पावर n के रूप में लिख सकते हैं, या टेन रेज टू पावर k के रूप में लिख सकते हैं, जबकि k या m या n नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। अब हम विचार करते हैं कि ये प्रमेय फोर का विलोम कथन भी सत्य होगा। अब हम थ्योरम फाइव देखते हैं, जो कि थ्योरम फोर का विलोम है। तो यहाँ x p बाय q के फॉर्म में है, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ x एक परिमेय संख्या है, और q का अभाज्य गुणनफल टू रेज टू पावर m टाइम्स फाइव रेज टू पावर n के रूप में है, जहां m और n नॉन इंटीजर्स हैं। तो अगर कोई रैशनल नंबर जिसके कि हर का, या जो अगर कोई रैशनल नंबर जो p बाय q के फॉर्म में हो, और q का प्राइम फैक्टराइजेशन टू रेज टू पावर m टाइम्स फाइव रेज टू पावर n के रूप में हो, तो वह डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x टर्मिनेट होगा, यानी कि दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि x p बाय क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एक ऐसी परिमेय संख्या है जहां q का अभाज्य गुणनफल टू रेज टू पावर m टाइम्स फाइव रेज टू पावर n के रूप में होता है, जहां m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन का x टर्मिनेट होगा, यानी कि x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यह थ्योरम फोर का विलोम है। तो अब हम ऐसी परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं जिनका कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी कि टर्मिनेट नहीं होता, उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये जो रेशनल नंबर्स जिनकी की डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे, हमें पता है कि जो नंबर्स जिनके जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो फिर इरेशनल नंबर हो जाते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाती हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। लेकिन ये जो अपरिमेय संख्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। जैसे कि ये नंबर है फाइव बाय थ्री, तो इसका जो हर है और डिनोमिनेटर है, इसको हम टू रेज टू पावर m टाइम्स फाइव रेज टू पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और उनको जब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो रिमाइंडर जीरो भी नहीं आएगा। तो फाइव बाय थ्री को डिवाइड करने पर ये आ रहा है 1.66, और रिपीटिंग। 77 को 210 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 0.3666, और रिपीटिंग। तो हम इन परिमेय संख्याओं में दोनों में देख सकते हैं कि इनके हर इनका डिनोमिनेटर टू रेज टू पावर m टाइम्स फाइव रेज टू पावर n के
रूप में नहीं है। और यहाँ अंश से हर यहाँ हर से अंश में भाग लगाने पर, यानी कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो यहाँ हर से अंश में भाग लगाने पर शेषफल कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इसके बाद यहाँ पर हमेशा भागफल की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इस तरह परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाले होते हैं, यानी कि वह टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो थ्योरम 6 ये है, प्रमेय 6, कि माना एक्स पी और पी बाय क्यू के फॉर्म में है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और वह एक परिमेय संख्या है कि पी की क्यू के अभाज्य गुणनफल 2 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर m टाइम्स 5 रेज टू पावर n के रूप में नहीं है, जहाँ m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी कि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति या अवसानी आवृत्ति वाला होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अगर इसके किसी भी रेशनल नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनफल 2 रेज टू पावर m और 2 टाइम्स 5 के रूप में नहीं है, तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि x है 17/8, जो एक रेशनल नंबर है, तो हमने इसके हर को यानी 8 को का अभाज्य गुणनफल किया 2 रेज टू पावर 3 टाइम्स 5 रेज टू पावर 0 में। तो ये 2 रेज टू पावर m टाइम्स 5 रेज टू पावर n के रूप में है। तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब सेकंड नंबर है 64 और 455। तो ये हम देखेंगे कि जब हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर के हर के, तो ये 2 रेज टू पावर m टाइम्स 5 रेज टू पावर n के रूप में नहीं है, अथवा इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो अगर हमारे डिनोमिनेटर इस फॉर्म में रहता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और अगर वो 2 रेज टू पावर m टाइम्स 5 रेज टू पावर n के रूप में नहीं रहता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल हो जाता है। तो अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट पे और भी प्रॉब्लम्स करिए, और आप लोग रोज प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अच्छी